अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में और इनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में, और फ्रॉड्स किस नौयत के हैं, इनकी इक़साम क्या है, इन सब के बारे में आपको बेहतर गाइड बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बताना चाहते हैं जो कराची के रिहाइश पजीर हैं। अगर वो कराची में रहते हैं और इन फ्रॉड से अभी तक वाकिफ़ नहीं है तो वो भी जान सकते हैं इन फ्रॉड्स को, और अपने पैसे, अपने जो आपके कीमती पैसे हैं, अपनी जो माली नुकसान है, उनसे बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से। जितने भी पूरे पाकिस्तान में इस वीडियोस को देखा जा रहा है, तो वो जितने भी हजरात हैं, अगर कराची में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, रिहाइश पजीर के नौयत से नहीं, जस्ट वहाँ पर जाने के ख्वाहिशमंद है, चाहे किसी भी नौयत के हवाले से हो, सैर व तफरीह के हवाले से हो, या फिर किसी हवाले से भी हो, कारोबारी सिलसिले के हवाले से हो, अगर वो जानना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियोस में आपको बहुत अहम बात बताई जाएंगी जिसके हवाले से अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको चूना लग चुका है, जिनको माली नुकसान हो चुका है, वो लोग जानते हैं और वो शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कुछ सोर्सेज नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको बताते हैं कराची सदर के हवाले से। कराची सदर में मैंने काम किया है, वहाँ पर वर्क किया है, इसके बारे में रिसर्च भी किया तकरीबन। तो बंद तो नहीं इसे करवा सकता कोई भी आम लोग, जितने भी आम लोग हैं इसे बंद नहीं करवा सकते, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। बहुत बड़ा माफिया है ये, इनसे बचा जा सकता है अगर आप लालच नहीं खाएं तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा जितने भी कराची में रहने वाले हैं, कराची सदर में जाते हैं तो सदर में बहुत सारी शॉप्स ओपन हुई हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जिन पर बोली लग रही होती है। घड़ी 5 रुपया, टीवी 5 रुपया, फलां चीज़ 5 रुपये, बड़ी से बड़ी महंगी चीज़ 5,000 वाली, 10,000 वाली, 20,000 वाली चीज़, अशिया जो हैं वो 5 रुपये में आपको दी जा रही है। एक बंदा होता है जिसने माइक उठाया होता है, सबसे पीछे बैठा हुआ होता है, उसके सामने दुकान के बाहर रश लगा होता है। रश से मुराद बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। 18-20 आदमी उनके अपने ही होते हैं, याद रहे कि उनके अपने ही आदमी 18-20 होते हैं। अब बीच में सदर कराची, जिस तरह कि आप जानते हैं, हज़ारों लाखों की रोज़ आमदोरफ़त होती है। कोई भी नया शख्स, ज़्यादातर पंजाब साइड्स के जो जाते हैं नए होते हैं, सराइकी हो गए, पंजाबी हो गए, तो इस टाइप के अफराद जो हैं ज़्यादा उनके चक्कर में आ जाते हैं। वहाँ पर कोई भी न्यू शख्स आकर अगर खड़ा होता है तो वो देखते हैं कि कोई भी नया जब आ चुका है तो बोलते हैं भाई आपको लगानी है बोली। अगर आप नहीं कहते तो अगर आप कहते हैं कि नहीं लगानी तो वो आपको कहेंगे कि भाई जाओ, निकलो निकलो निकलो, आपको भगा देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको जान लेगा, आपको परख लेगा, आपको देखते ही वो पहचान लेगा कि ये लालच में आ चुका है, अब इसकी बोली निकाला। इसके बाद वो बोली अपने ही 2 से 3 बंदों की जो है 5 रुपये में, 10 रुपये में कोई ना कोई अशिया निकाल देता है और उसे दे देता है। उसे देने के बाद वो उसका बंदा जो है लेकर चला जाता है। इसके बाद जो नया बंदा खड़ा होगा वहाँ पर, वो जो है लालच में आएगा, वो कहेगा कि मैंने भी बोली लगानी है। बोली शुरू हो जाएगी 5 से 10, 10 से 20, 50, 2,000, 20,000, इतने तक हो जाएगी। मतलब जितनी है वो देख लेगा कि इसकी गुंजाइश कितनी है। तो जब आपकी गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, आपने बोली 5,000 आपके जेब में पैसे मौजूद हैं, आपने बोली जो है 5,000 में ख़त्म कर दी, उनके बंदे भी अचानक रुक जाएंगे, बोली की जो आप पर आ जाएगी। तो आपको वो अशिया जो होगी वो आपको जो है कंफर्म हो जाएगी कि आप इस अशिया के हकदार हैं। अब वो बंदा क्या करेगा, आपसे पैसे लेगा, आपको एक पर्ची बनाकर दे देगा कि अगले साल आकर ले जाना। आप कहेंगे यार उस दूसरे बंदे को तो आपने अभी दी है, लेकिन मुझे अगले साल की ऑफर क्यों दे रहे हैं, अगले साल का टाइम क्यों दे रहे हैं, 6 महीनों का टाइम क्यों दे रहे हैं, 3 महीनों का टाइम क्यों दिया जा रहा है। तो वो कहेगा कि अभी उस वक्त मेरे पास वो चीज़ अशिया अवेलेबल थी, मैंने उसको दे दी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, कंपनी से मंगवाएंगे, इसके बाद ही आपको देंगे। तो जब 3 महीने के बाद आप आते हैं तो वो आपको पहचानेगा नहीं, यकीन माने कि आपको पहचाने तक नहीं, पहचानेगा भी नहीं, बोलेगा आप कौन हो भाई। आपको मार पीट कर जो है वहाँ से भगा दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैंग होता है, सारे मिले हुए होते हैं, उनके अपने आदमी 18 से 20 आदमी वहाँ पर होते हैं। यकीन माने मैं सदर में मौजूद रहा हूँ कुछ अर्सा, तो डेली बेसिस पर उनके लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ हद तक वहाँ पर जानी नुकसान भी चला जाता है, जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको बेहतर है कि आप वहाँ पर मत जाइएगा। अब दूसरी बात जो है, सदर में ही वाक़या
डेली बेसिस पर वहाँ होता है। रोड पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आपको देखते आप अगर आपके चेहरे पर कोई भी निशानात हैं, हल्के हैं, इस टाइप के हवाले से हैं, तो वो भी आपको बुलाएंगे, ऐसे इस तरह के इशारा करेंगे, इस तरह के आपको इशारा दिया जाएगा, आप देखेंगे और वो समझेगा कि ये देख रहा है, आपको बुलाएगा। अगर आप चले जाते हैं समझ लें आप गए। अगर आप चले जाते हैं तो वो इस तरह की आपको अपने आप में जो है आपको पागल बनाएगा कि आप उसके झांसे में आ जाएंगे और उसके साथ चलेंगे। किसी भी स्टोर पर, इसके करीबी स्टोर होते हैं, उसके साथ ही गली में स्टोर होते हैं, तो स्टोर्स के बाहर ही खड़े होते हैं, कमीशन होता है उनका, तो आपको वहाँ से जड़ी बूटियों की दवाइयाँ अद्वियात वगैरह देंगे। जिस जड़ी बूटियों की कीमत 10 रुपये है वो आपको 1000 रुपये में दी जाएगी। तो इस तरह के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तकरीबन कराची में सदर में वाक़या हो रहे हैं। आपने अगर कराची के रहायशी हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई इस किस्म के वाक़यात हैं कराची में, ताकि नए लोगों को मालूम हो सके। अब जो इस किस्म के वाक़यात से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो है चूना लगवाया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि नए जितने भी दोस्त हैं वो इससे बच सकें। अब रहा सवाल समंदर का। समंदर पर कुछ लोग ऐसे हैं, समंदर पर जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, वहां पर लगी होती हैं चेयर्स। आप थके हुए जाते हैं समंदर पे, गलती से चेयर्स पर बैठ जाते हैं। चेयर्स पर जैसे ही उठते हैं कुछ अफराद आ जाते हैं आपके पास, कहते हैं भाई पैसे दो। आप कहेंगे भाई किस टाइप के पैसे, क्यों पैसे? जब वो कहेगा कि भाई इसके बैठने के पैसे हैं फला 800 रुपये एक बंदे के पैसे हैं, वो अपनी मर्जी से डिपेंड करता है आप पर। वो अपनी मर्जी से जो है आपको देखकर जो है आपके पैसे की डिमांड कर सकता है, 800 कर सकता है, 1000 कर सकता है, क्योंकि नीचे वो कहेगा कि आप भाई आप पढ़ लेते ना, रीड कर लेते, चेयर पे लिखा हुआ है। अब चेयर पे कहाँ पर लिखा हुआ है आपको नजर तक नहीं आ रहा होगा, लेकिन चेयर के नीचे वाले हिस्से पर उसने छोटा सा बारीकी से लिखा हुआ होता है कि ये इसके 5 मिनट बैठने के 800 रुपये। तो आपको देने होंगे, आपके 3000 4000 वहां पर जो है आपको चूना लग जाएगा। अगर आप 3-4 लड़के हैं फिर भी आप नहीं देना चाहते, आप वहां पर अकड़ जाते हैं लड़ाई के चक्कर में, वो एक सीटी मारेगा, यकीन माने उसकी तमाम गैंग जो है वहां पर आ जाएगा, आपको जानी नुकसान हो सकता है। बेहतर यही है कि आप उसे दे दें। इसके बाद होती है पिक्चर्स के हवाले से बात। फोटोग्राफर हैं सीवीओ में बहुत सारे इस तरह के घूम रहे होंगे, मैं उन पर लानत भेजता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों पर उन्होंने जो है इस तरह के वाक़यात किए हैं। अगर आप किसी भी घोड़े पर, किसी भी ऊंट पर फोटो खिंचवाना चाहते हैं या वैसे ही फोटो खिंचवाना चाहते हैं, फोटोग्राफर आपके पास आते हैं, कहते हैं भाई पिक खिंचवानी है। आप कहेंगे यार 3 पिक्स मेरी लें, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी अलग अलग स्टाइल में, तो वो आपकी 3 की बजाय आपकी 27 पिक्स ले लेगा। 27 से मुराद, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी 3 से मुराद 17 भी ले सकता है, 27 भी ले सकता है। कहेगा भाई मैंने इतनी ले ली है, मुझसे गलती हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। तो आप कहेंगे भाई मेरी इसमें क्या गलती है? बोलेगा भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। आपको 27 पिक्स के पैसे देने होंगे वहाँ पर, अगर नहीं देंगे तो पिट के जाएंगे। ये बेहतर यही है कि आप इन लालच में, आप इनसे बचें जितनी भी लालच हो। अगर इसके मुकाबले में अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ लालच का कोई मुकाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एहतियाती तदबीर मैंने पहले बता दी है। आप घरहेज कर सकते हैं, कोई भी पिक्स वगैरह ना खिंचवाएं तो बेहतर है। अगर मजबूरी है तो पहले उससे कंफर्म कर लें, भाई 2 ही खींचनी है, 2 के पैसे दूंगा। वो समझ जाएगा कि ये होशियार है, इससे पहले चूना लग चुका है, तो इसी वजह से वो आपका 2 ही पिक्स लेगा। अगर आप बिल्कुल न्यू है, गांव की साइड से गए हुए हैं, तो फिर आप समझ लें कि आप गए। याद रहे कि कराची में गांव वालों को, पंजाब वालों को किस तरह से पहचाना जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। जितने भी वो गांव वाले जो शलवार कमीज के नीचे बूट पहनते हैं, किसी हवाले से भी बूट पहन ले, मिसाल के तौर पर ब्लैक पहन ले, वाइट पहन ले, तो वो समझ जाते हैं कराची वाले कि ये गांव से आ रहे हैं, पंजाब साइड से आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा पंजाब में शलवार कमीज के नीचे बूट पहने जाते हैं। कराची में, मेरा अपना शहर है कराची, मैं कराची के हवाले से कराची को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन कराची को, जितने भी कराची में वो फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए कराची की आवाम को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेहतर गाइड देना चाहता हूं, ना कि किसी शहर को बदनाम करना। क्योंकि मैं खुद कराची का रिहायशी हूं और मेरा अपना शहर है कराची, तो मैंने खुद इस किस्म के बहुत सारे फ्रॉड जो हैं, मैं खुद धोखा जो है मुझे मिला है, जिसकी वजह से आपको बता रहा हूं। ये एक नसीहत है
یہ ایک حقیقت ہے. آپ اس سے جو ہے نقصان اٹھا رہے تھے تو آپ بتائیے کمنٹس میں، جنہوں نے اٹھایا ہے کمنٹس میں برائے مہربانی اس کے جو ہے آپ بتائیے گا. اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں جو شربت کے حوالے سے ہوتے ہیں. شربت 60 روپیہ 60 روپیہ 60 روپیہ. آپ جائیں گے 7 روپیہ وہ کہے گا، لیکن وہ حقیقت میں 60 روپیہ ہوگا. آپ جائیں گے شربت کا ایک گلاس پئیں گے، وہ پیسے ڈیمانڈ، جب آپ 7 روپے دیں گے 10 روپے کا نوٹ نکالیں گے، بولے گا کہ بھائی کیا ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہے، 60 روپے کہاں ہے؟ تو آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے، یار 7 روپے آپ کہہ رہے تھے، 60 روپے اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو اس قسم کے بھی واقعات ہوتے ہیں وہاں پر، تو زبردستی ہو جاتی ہے. آپ دینا جو ہے، آپ یہ نہیں پھر کہہ سکتے کہ میں نہیں دے رہا، آپ کو دینا ہوگا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ انفارمیشن بہت زبردست لگی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ثاقب ٹیکنالوجی کو اجازت دیجیے گا. اگین اللہ حافظ.